उधर दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, जहां फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के जहाजों ने दक्षिण चीन सागर के विवादास्पद क्षेत्र में खतरनाक तरीके से घुसपैठ की और जब उनका सामना फिलीपींस के तट रक्षकों से हुआ तो उन्होंने तोपों से हमला कर दिया। फिलीपींस का आरोप है कि दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह पर चीन के 8 जहाज सैन्य आपूर्ति के लिए पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि इनमें से 4 जहाज चीन की नौसेना के थे, जबकि 4 जहाज चीन के भाड़े के सैनिकों के थे। दरअसल चीन पर आरोप लगता रहा है कि दक्षिण चीन सागर में अपने अवैध कब्जों को अंजाम देने के लिए बीजिंग ने भाड़े के नौसैनिकों को रखा हुआ है, जो हजारों की संख्या में नौसैनिक जहाजों में सवार होकर विवादास्पद इलाकों में घुसपैठ करते रहते हैं। हालांकि चीन ऐसे किसी मिलिशियाई ग्रुप के होने और उनसे अपने संपर्क से इनकार करता है। और उधर ताइवान के पिंगटुंग में एक फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 98 लोग घायल हो गए। वहीं इस हादसे के बाद 4 लोग लापता हैं। यह हादसा दक्षिणी ताइवान के पिंगटुंग काउंटी में एक गोल्फ बॉल निर्माण कारखाने में हुई। लॉन्च टेक्नोलॉजीज कंपनी के प्लांट में आग लगी थी, जिसमें बाद में विस्फोट हुए। आग को बुझाने में 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में 3 दमकल कर्मी भी मारे गए। आग लगने और उसके बाद हुए विस्फोटों के कारणों की जांच की जा रही है। बताया गया कि आग बुझाने की कोशिश के दौरान अचानक विस्फोट हुए, जिससे फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कई लोग मलबे के नीचे फंस गए। और उधर लीबिया में बाढ़ से तबाह हुए शहर में एक तरफ जहां इमारतों के मलबे को हटाने का काम जारी है, तो दूसरी तरफ लोगों के पास खाने की आपूर्ति और दवाइयां पहुंचाना नई चुनौती बना हुआ है। जहां किसी तरह से बीमारियों के फैलने की आशंका के बीच में प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं डरना शहर में बचाव दल शवों को बरामद करने और लापता लोगों की तलाश में बाढ़ से नष्ट हुई इमारतों के मलबों को हटाने का काम कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश के कारण पूर्वी लीबिया में घातक बाढ़ आई थी। 11 सितंबर को 2 बांधों के ढहने की वजह से आई बाढ़ ने पूरे डरना शहर को तबाह कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। वहीं पिछले हफ्ते अमेरिका में गायब हुए F-35 फाइटर जेट से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। उस फाइटर जेट के पायलट की दुर्घटना के बाद N11 पर बात हुई, जिसमें पायलट ये कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके लड़ाकू विमान का क्या हुआ। बातचीत से ऐसा लग रहा था कि पायलट और 911 का ऑपरेटर दोनों ही भ्रमित हैं और एक दूसरे की बात सही से नहीं समझ पा रहे थे और ना समझा पा रहे थे। ये दुर्घटना दक्षिण कैरोलिना में हुई, जब अमेरिका के सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान के गायब होने की खबर आई। 17 सितंबर की दुर्घटना के एक दिन बाद अमेरिकी सेना को F-35B लाइटनिंग 2 का मलबा मिला। इसी F-35 लाइटनिंग 2 से बाहर निकले पायलट ने पैराशूट समेत एक घर में लैंड किया था और उस घर के मालिक ने 911 पर कॉल करके पायलट की बात कराई थी, तो पायलट ने सूचना दी कि उसे नहीं पता कि उसके विमान के साथ क्या हुआ। इस बीच रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके हवाई हमले में रूस के ब्लैक फ्लीट हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। रूस के मीडिया में भी ये खबर प्रमुखता से चलाई जा रही है कि सेवास्तोपोल का एक वीडियो लोकल टेलीग्राम चैनल पर जारी किया गया, जिसमें पहले से जलती हुई बिल्डिंग में एक मिसाइल के गिरने और विस्फोट होते हुए दिख रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुरुआत में दावा किया था कि इस हमले में एक कर्मी की मौत हो गई, जिसे बाद में सही करते हुए लापता करार कर दिया गया, जबकि रूस के कब्जे वाले सेवास्तोपोल के गवर्नर के मुताबिक इस हमले में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। वहीं यूक्रेन ने जिम्मेदारी ली कि उनकी वायुसेना ने मिसाइल अटैक को अंजाम दिया।